एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया कहते हुए इस रिपोर्ट की शुरुआत करती हूं, चूंकि आज बुधवार है और आज गणेश जी का वार है। कहते हैं कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी को पूजा जाता है, इसीलिए शुभ कार्य इस रिपोर्ट का शुभ कार्य पूरा शुरू करने से पहले मैंने गणेश जी का नाम लिया और भगवान गणेश का एक हिंदू पौराणिक मंदिर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो काफी मान्यताएं लिए हुए हैं और काफी चमत्कार इससे जुड़े हुए हैं। आपको भी अगर लगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी हो तो इस मंदिर में अवश्य जाएं। शुरू करते हैं। भगवान गणेश का हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि हर भक्त के दिल में भी एक विशेष स्थान है, जो कि सभी को पता है। हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले हर धार्मिक समारोह या त्योहार की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। देश भर में कई प्रसिद्ध मंदिर भगवान गणेश को श्रद्धांजलि देते हैं और जयपुर शहर में एक बार ऐसा मंदिर होने का दावा करता है। मोती डूंगरी मंदिर, जो कि जयपुर के प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिरों में से एक है, जहां हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। भक्त अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण अवसर पर इस मंदिर में आते हैं, चाहे वह अपनी पहली कार ही क्यों ना खरीदना हो, या शादी के बाद, या वीजा के लिए आवेदन करने से पहले ही क्यों ना हो। मंदिर शहर के लोगों के दिलों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किरवंती के अनुसार 17वीं शताब्दी में जब मेवाड़ के राजा घर लौट रहे थे तो वे अपने साथ बैलगाड़ी पर भगवान गणेश की मूर्ति ले जा रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि जहां भी बैलगाड़ी सबसे पहले रुकेगी वे भगवान गणेश का मंदिर वहीं बनवाएंगे। गाड़ी मोती डूंगरी की तलहटी में रुकी और यहीं पर भगवान का मंदिर निर्माण हुआ। मंदिर के निर्माण का जिम्मा सेठ जयराम पालीवाल और महंत शिव नारायण को सौंपा गया, जिन्होंने 4 साल में इस मंदिर का निर्माण पूरा किया और यह 1761 में बनकर तैयार हुआ। महाराजा माधो सिंह के बेटे के लिए जगह पर इस स्टॉकशीट महल भी परिसर में बनाया गया और मंदिर को इसके अंदर रखा गया था। आसपास का महल आगंतुकों के लिए खुला नहीं है क्योंकि यह एक निजी संपत्ति है, लेकिन मंदिर सभी के लिए खुला है। इस मंदिर का नाम मोती डूंगरी इसीलिए पड़ा क्योंकि यह मोती डूंगरी पहाड़ी के तल पर बना है। अंग्रेजी में मोती का मतलब मोती होता है, जबकि स्थानीय भाषा में डूंगरी का मतलब छोटी पहाड़ी होता है। मंदिर परिसर 2 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी इमारत में 3 गुंबद है, जो देश में पालन किए जाने वाले 3 मुख्य धर्मों को दर्शाते हैं। संगमरमर में जटिल जालीदार काम इस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाता है, जिसे पत्थर से तराशा गया है। दीवारों पर पौराणिक कथाओं के दृश्य सजे हुए हैं, जो आगंतुकों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 चबूतरे हैं, जहां भक्तगण प्रार्थना करने के बाद बैठ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्तगण प्रार्थना करने के बाद कुछ मिनट के लिए यहाँ बैठ जाएं और तुरंत घर वापस न जाएं तो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। मंदिर के अंदर का हिस्सा भी उतना ही आकर्षक है जितना कि इसका बाहरी ढांचा। मंदिर में भगवान गणेश एक विशाल मूर्ति के रूप में विराजित हैं, जिसमें वे बैठी हुई मुद्रा में है और उनकी सूंड बाईं ओर है। भगवान गणेश की ज्यादातर मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं ओर देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर बाईं ओर देखी जाती हैं। मूर्ति का गहरा नारंगी रंग और उसके घने काले बाल अद्भुत चमक लिए हुए हैं। मूर्ति के सिर पर चांदी का मुकुट सुशोभित है, जो भव्य कपड़ों और आभूषणों से ढका हुआ है। भगवान गणेश के पैरों के पास एक बड़े मूषक या चूहे की मूर्ति रखी गई है। मूषक को भगवान गणेश का सवारी वाहन कहा जाता है। मूर्ति का सिंहासन चांदी और सोने से बना है और इसके दोनों तरफ 2 चांदी के खंभे हैं। मूर्ति के पीछे की दीवार पर एक बड़ा सुनहरा चक्र सुशोभित है, जबकि मूर्ति के ऊपर एक सुनहरा छत्र है। जैसा कि कहा जाता है, मंदिर जाने का कोई भी समय सबसे अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब मंदिर में जाके प्रार्थना कर सकता है। मोती डूंगरी मंदिर में सप्ताह के हर दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन बुधवार का दिन मंदिर के लिए सबसे व्यस्त दिनों में से एक होता है। भगवान गणेश को बुध ग्रह का देवता माना जाता है और बुधवार का दिन बुध का दिन होता है। हर सप्ताह इस दिन मंदिर के बाहर एक छोटा सा मेला लगता है, जहां खिलौने, मिठाइयां और अन्य छोटी मोटी चीजें बेचने वाले फेरी वाले मंदिर की ओर जाने वाली सड़क को घेर लेते हैं। इस दिन मंदिर के द्वार पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है और मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। सप्ताह के अन्य दिनों में 7 बार दर्शन होते हैं। दर्शन के दौरान आरती, भजन और कीर्तन गाए जाते हैं और जब भगवान गणेश दर्शन के लिए पर्दे हटाए जाते हैं तो भक्त उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। गणेश चतुर्थी, अन्नकूट, जन्माष्टमी और पोष बड़ा जैसे त्योहारों के अवसर पर शहर और अन्य पड़ोसी शहरों से भी
बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं। इन त्योहारों के दौरान मंदिर तक जाने वाली सड़क को खूबसूरती से सजाया भी जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ जब भी कोई अपना नया वाहन लेकर आता है तो भगवान श्री गणेश के यहाँ पूजा के लिए जरूर लाया जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि भगवान गणेश जी के इस मंदिर में यदि कोई जाकर के आशीर्वाद ले ले और यहाँ पर मान्यता अनुसार दिए गए निर्देशों का पालन करे, मान्यता अनुसार वह करे जो यहाँ पर लगातार एक किंवदंती चली आ रही है, तो उनकी जल्दी शीघ्र ही शादी भी फिक्स हो जाती है और शादी भी हो जाती है। ऐसा यहाँ का मानना है। खैर, हम जो आपको मान्यताएं बता रहे हैं सभी लोक मान्यताएं हैं। लोग अभी भी इन चीजों को मानते हैं और मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हुई दिखती हैं, इसीलिए श्रद्धालु लगातार मंदिर की ओर बढ़े चले जाते हैं। यदि आपको भी अपनी कोई मनोकामनाएं पूरी करनी हो तो इस गणेश मंदिर में जरूर जाइए। हमारी आज की बुधवार स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।